हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आयोगों पर चर्चा कर रहे हैं और आयोगों की दृष्टि से देखा जाए तो आज हम जो है वर्धा शिक्षा योजना पर चर्चा करने वाले हैं। तो वर्धा शिक्षा योजना कब लाया गया? 1937 में लाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। वर्धा शिक्षा योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मातृभाषा और देशी भाषा की एक प्रकार से अवहेलना हो रहा था इसके पहले के आयोगों में, ठीक है। और इसकी आवश्यकता को देखते हुए 7 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वर्धा शिक्षा सम्मेलन में यह पास किया गया और उसी के तहत जो है बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के भी प्रावधान किए गए दोस्त। तो यह अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मातृभाषा में दिया जाए। अंग्रेजी भाषा का इसमें क्या किया गया है दोस्त? विरोध किया गया है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं क्योंकि यह तथ्य जो है बहुत अधिक हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्धा शिक्षा योजना। तो वर्धा शिक्षा योजना कब आया दोस्त? तो देखेंगे 1937 में। वर्धा शिक्षा योजना कब आई? 1937 में। अब देखिए कह रहा है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अगर सम्मेलन पूछेगा तो महात्मा गांधी जी थे। फिर इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल देगा, कहेगा कि वर्धा योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त वर्धा योजना जहाँ पर आएगा वहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन पर चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने इस योजना को तैयार करने के लिए जो है अध्यक्ष पद पर, योजना के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया था दोस्त? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्धा शिक्षा के उपनाम। इस वर्धा शिक्षा योजना को कितने उपनामों से जाना जाता है? तो वर्धा शिक्षा योजना के देखेंगे तो कई नाम है इसके। पहली बात तो वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और देखेंगे यहाँ पर नेशनल एजुकेशन, आधारभूत शिक्षा, मौलिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। लगभग 6-7 नामों से जाना जाता जी। नहीं सुन? अच्छा और स्लो, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, वर्धा शिक्षा के उपनाम क्या है? तो पहला नाम देखिएगा बेसिक शिक्षा, दूसरा क्या है नई तालीम, तीसरा क्या है बुनियादी शिक्षा, चौथा देखिएगा प्रारंभिक शिक्षा, पांचवा है आधारभूत शिक्षा और छठा देखिएगा नेशनल एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा और मौलिक शिक्षा। इतने नामों से दोस्त वर्धा शिक्षा को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था दोस्त? तो आप देखेंगे इसमें कई पुस्तकों में 22-23 अक्टूबर दिया रहता है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। तो एनसीईआरटी की बुक में जो है ये 23 अक्टूबर 1937 को जो है माना गया है दोस्त। तो हम वहाँ से इसको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक में जो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में अर्थात महाराष्ट्र में हुआ था दोस्त। आगे चलते हैं, कह रहे कि बुनियादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। बुनियादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, यह किसने कहा था? ये कथन एक लिया गया है दोस्त, ये किसके उक्ति है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा है कि बुनियादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक क्या है दोस्त? साधन। और वास्तव में अगर देखा जाए तो शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का क्या है? एक साधन। शिक्षा ही समाज में क्या लाता है दोस्त? परिवर्तन लाता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा की आयु, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा की आयु 7 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक। बुनियादी शिक्षा की आयु कितने? 7 वर्ष की शिक्षा थी दोस्त। प्रवेश 7 वर्ष में मिलता था, ठीक है। और 7 से 14 वर्ष की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया गया था। किसके तहत? जो है बुनियादी शिक्षा योजना के तहत। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय, देखिएगा यहाँ पर, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? फिर से, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था? तो अभी मैंने बताया 23 अक्टूबर को। कहाँ? वर्धा। कहाँ? महाराष्ट्र में। और 1937 में। तो 23 अक्टूबर 1937 को
ठीक है, वर्धा में किया गया था, जो कि वर्धा है कहाँ दोस्त, महाराष्ट्र में। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा कि अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था, ये देखिए इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय शैक्षिक, अगर अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन पूछेगा उसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो महात्मा गांधी, M.K. गांधी ने किया था दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति 1937 में आती है दोस्त, पहली समिति 1937 में बनी थी। ठीक है, और देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति में जो सदस्यों की संख्या थी, कुल सदस्यों की संख्या 9 थी। तो इसमें जो प्रमुख सदस्य थे हम उनका बताएंगे दोस्त। अध्यक्ष के पद पर स्वयं थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर दूसरा देखेंगे काका कालेकर होंगे दोस्त। यहाँ पर देखिएगा प्रमुख सदस्य में काका कालेकर हैं, विनोबा भावे हैं, और देखेंगे आर्या नायकम हैं, और जैसे कुमार अप्पा हैं, किशोरी लाल हैं दोस्त, और मसरू वाला हैं, केटी शाह हैं, और अध्यक्ष के पद पर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें टोटल 9 सदस्य थे किस समिति में, डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति में। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब किया गया था, 1937 में किया गया था, और रिपोर्ट जो है 1937 में भी इन्होंने दिया था दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा कि द्वितीय डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति कब आई, देखिए एक जाकिर हुसैन समिति आई थी 1937 में, और दूसरा जाकिर हुसैन समिति कब आई थी, 1938 में आया था। तो 2 जाकिर हुसैन समिति बनी थी। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वितीय जो आई थी 1938 में आया था, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ही थे। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट कब दिया था, तो 1938 में। कहाँ पर, कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में पेश किया था दोस्त। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति अपना रिपोर्ट जो है कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में जो है इसको क्या किया था, पेश किया था, और सर्वसम्मत से जो है ये पास कर दिया गया था। आगे चलते हैं। कह रहा कि हिंदुस्तानी तालीम संघ की स्थापना कब की गई थी, तो हिंदुस्तानी तालीम संघ यहाँ पूछ रहा है दोस्तों। तो संघ की स्थापना 1939 में किया गया था। देखिए 1939 में गांधी जी नई तालीम के नाम से इसको पुकारते थे। बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, ये बहुत आवश्यक है दोस्त, इसको देखिएगा। बुनियादी शिक्षा की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिएगा इसको हम बता रहे हैं। पहली विशेषता क्या है पहला देखिएगा यहाँ पर, शिक्षा की अवधि 7 वर्ष। बुनियादी शिक्षा में शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की थी, 7 वर्ष की अवधि तक शिक्षा दिया जाता था। किसमें, बच्चों को, अर्थात 7 से 14 वर्ष की शिक्षा थी, तो 7 वर्ष उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाता था। अगला कह रहा है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा थी 7 से 14 वर्ष, और शिक्षा की अवधि 7 वर्ष थी, और बालक और बालिकाओं दोनों के लिए निःशुल्क था दोस्त। हाँ, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए निःशुल्क था। अगला कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा था, तो मातृभाषा था, शिक्षा का माध्यम था। और देखेंगे कह रहा है कि हस्त कौशल पर सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, हस्त कौशल। अभी हम समय सारणी में बताएंगे कि कितना ज़्यादा, 3 घंटे 20 मिनट में केवल हस्त कौशल की शिक्षा दिया जाता था। किसमें, बेसिक शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में। और अगला देखिएगा, कह रहे हैं हस्त कौशल की शिक्षा पर बल, हिंदी भाषा अनिवार्य। यहाँ पर हिंदी भाषा को क्या किया गया था दोस्त, अनिवार्य किया गया था। कहाँ, बुनियादी शिक्षा में। स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया था किस शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में। और शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया था किसमें, बुनियादी शिक्षा में, शारीरिक श्रम पर। जैसे वहाँ बागवानी के कार्य थे, लकड़ी के कार्य थे, चमड़े के कार्य करने पड़ते थे दोस्त, लिफाफे बनाने होते थे। ठीक है, और फलों से संबंधित, साग सब्जियों से संबंधित ऐसी बागवानी वहाँ पर सिखाई जाती थी बच्चों को। तो इसलिए जो है शारीरिक श्रम का ज़्यादा वहाँ पर महत्व था। और उसका जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन होता था दोस्त, उसको जो है एक प्रकार से बाज़ार में बेच करके, और उसी के रुपए से, पैसे से जो है शिक्षकों का वेतन और संस्था का क्या किया जाता था, विकास किया जाता था। जो भी संस्था में फर्नीचर से संबंधित या जो भी एक प्रकार से देखा जाए शैक्षिक साधन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, बच्चों के द्वारा जो कुछ भी उत्पादक बनाया जाता था उसी को बाज़ार में बेच करके और उसकी पूर्ति किया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे इसका विरोध हुआ, विनोबा भावे ने भी दोस्त इसका विरोध किया। ठीक है, कि जो बच्चे इस यंत्र का या जो कुछ भी ये बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो इनका भी योगदान इसमें होना चाहिए, इसलिए इनको भी छूट दिया जाए कि अपने घर पर इसको क्या करें, यूज कर ले जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगला देखिएगा क्या और विशेषता, इसमें सामाजिकता और वैज्ञानिकता पर भी बल दिया गया था। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा
का विरोध किया गया था। किसमें? बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक दोस्त, और धर्म की भी शिक्षा देने से इनकार किया गया है। और देखेंगे यहाँ पर कहा गया है 3H का प्रत्यय किसने दिया है? तो 3H का प्रत्यय हेड, हैंड और हार्ट, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अर्थात बालक का हस्त कौशल का विकास करना, ठीक है, हेड मानसिक विकास करना और हार्ट आत्मिक विकास करना, ठीक है। अर्थात शिक्षा के द्वारा बालक में कुछ ऐसे कौशल का विकास करना जिसको कहते हैं हैंड अर्थात हस्त कौशल का विकास करना, हेड मानसिक विकास करना और हार्ट क्या है आत्मा का विकास करना, ठीक है दोस्त। आगे चलते तो 3H का प्रत्यय कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला 1937 में वर्धा शिक्षा क्यों आई? क्या कारण था कि 1937 में ही वर्धा शिक्षा योजना आई? तो देखिएगा यहाँ पर बहुत उचित समय समझा कौन? महात्मा गांधी। क्यों? क्योंकि 1937 में जो भारत था वो 11 प्रांतों में बटा था दोस्त, और 11 प्रांतों में बटने के बाद जब चुनाव हुआ था तो 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने थे दोस्तों। तो जो 7 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना तो उस समय इन्होंने अपने प्रस्ताव को क्या किया था दोस्त? रखा था। देखिए वही बातें हैं, कह रहा है कि 1937 में संपूर्ण भारत 11 प्रांतों में बटा था, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल थी, ठीक है, और उसके तहत इन्होंने क्या किया था? अपना वर्धा शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया था दोस्त। आगे समझ में? आगे चलते हैं। कह रहा साक्षरता कभी शिक्षा नहीं हो सकती। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और बेसिक शिक्षा प्रणाली कैसे थी? बाल केंद्रित थी कि शिक्षक केंद्रित थी दोस्त? तो बेसिक शिक्षा जो प्रणाली है ये बाल केंद्रित प्रणाली है। आया समझ में? बेसिक शिक्षा प्रणाली क्या है? बाल केंद्रित प्रणाली है, ठीक है। बालकों को स्वयं करते थे, स्वयं सीखते थे। शिक्षक जो होते थे केवल पथ प्रदर्शक थे, मार्गदर्शक थे, ठीक। शिक्षक का स्थान गौड़ था। इसीलिए कहा गया है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद तीनों का सम्मिश्रण है दोस्त। तीनों ही उनके दर्शन में मिलते हैं। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के दर्शन उसमें मिलते हैं दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना है। ये किसका कथन है? तो इसको देखेंगे, महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना है दोस्त। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। दूसरा कथन देखेंगे, बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम एवं महानतम उपहार है। बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है क्या है? महानतम एवं अंतिम उपहार है। ये अविनाश लिंगम ने कहा। कौन कहा है? अविनाश लिंगम। वर्धा योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1937 में जो है इस प्रारूप को क्या किया था दोस्त? तैयार किया था। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि वर्धा शिक्षा की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देखिए ये किसी में हम जोड़ दे रहे हैं दोस्त, बीजी खैर समिति। ये भी देखिएगा कब आई थी? 1938 में आई थी बीजी खैर समिति। ध्यान दीजिएगा, बीजी खैर समिति कब आई थी? तो यहाँ पर वर्धा शिक्षा योजना की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी, बीजी खैर समिति थी। ये जांच करने के लिए आई थी कि क्या वर्धा शिक्षा योजना जो महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया है, क्या ये उचित है कि नहीं है, क्या इसमें संशोधन करने योग्य है। उसके लिए जो है बीजी खैर समिति लाई गई थी दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो बीजी खैर समिति था उसने सुझाव क्या दिया? बीजी खैर समिति ने जब विश्लेषण किया, इस शिक्षा का संश्लेषण किया और इसके बाद अपना सुझाव प्रस्तुत किया। सुझाव में क्या क्या बातें रखा है तो उसको देखेंगे, समय कम होता जा रहा है। अनिवार्य शिक्षा की अवधि 6 से 14 वर्ष, जहां महात्मा गांधी ने 7 से 14 कहा था वहीं पर 6 से 14 वर्ष की हो। कौन कहा? खैर समिति। दूसरा कहा बेसिक शिक्षा ग्रामीण अंचल में पहले लागू किया जाए। तीसरा कहा शिक्षा माध्यम मातृभाषा एवं देवनागरी व उर्दू दोनों लिपि चलती रहेगी, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। और बेसिक शिक्षा में औद्योगिक पाठ्यक्रम जोड़ा जाए, ये खैर समिति ने कहा था। आगे देखेंगे, बेसिक स्कूल में 5 वर्ष पर प्रवेश मिलेगा। ये भी बीजी खैर समिति का सुझाव है। अगला क्वेश्चन, बीजी खैर समिति द्वितीय कब आई? देखिए फर्स्ट बीजी खैर समिति 1938 में आया था और बीजी खैर समिति द्वितीय जो है 1939 में आया था। बेसिक शिक्षा का पर सुझाव दिया था, जूनियर कोर्स और सीनियर कोर्स में बांट दिया था दोस्त। जूनियर कोर्स कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, और सीनियर कोर्स कक्षा 6 से 8 तक।
आगे चलते हैं, औद्योगिक विषय होंगे ये भी कहा था। बुनियादी शिक्षा की समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प की शिक्षा 3 घंटे 20 मिनट, मातृभाषा 40 मिनट, संगीत चित्रकला अंक गणित 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा 10 मिनट, अल्पावकाश जो है 10 मिनट, टोटल 5 घंटा 30 मिनट की समय सारणी थी बुनियादी शिक्षा में दोस्त। और दिवस 288 दिन जो है क्लास चलते थे, अर्थात यहाँ पर जो कैलेंडर पूछेगा तो जो है 288 दिन का एक कैलेंडर होता था, उतने में जो है दोस्त क्लास चलते थे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन क्या है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजन।